Hello bachcho, so the question here is unpolarized light of intensity I passes through an ideal polarizer A. Another identical polarizer B is placed behind A. The intensity of light beyond B is found to be I by 2. Okay. Now another identical polarizer C is placed between A and B. The intensity beyond B is now found to be I by 8. The angle between polarizer A and C is. ठीक है, तो देखो इनिशियली क्या था कि दो पोलराइजर्स थे, एक था A, ओके, एक था मेरा B. ठीक है, ये है A, ये है मेरा B. यहां से एक इंटेंसिटी I इंटेंसिटी की एक लाइट पास हुई जो कि अनपोलराइज्ड है. ठीक है, तो अब जो फाइनली लाइट यहां से निकली दैट इज I by 2, या और यहां से भी जो लाइट निकलेगी दैट विल ऑल्सो बी I by 2. ठीक है, बट क्वेश्चन में बोला है कि जो फाइनल बी से भी जो लाइट पास हो रही है दैट इज ऑल्सो ऑफ I by 2. ठीक है, इट मीन्स कि दोनों देखो I by 2 है. तो अगर मैं देखो इसके रिस्पेक्ट में लिखूं कि ये मान लू मैं कि ये लाइट मेरी है I एंड यहां से जो मेरी लाइट है वो I1 है, तो मैं लिखूंगा I1 इज इक्वल टू I cos थीटा. ठीक है, I1 क्या है मेरा I by 2 एंड I भी मेरा क्या है इससे मान लो I0. ठीक है, I0 भी मेरा क्या है I by 2, ये हो जाएगा cos थीटा, कैंसल थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा मेरा 1, यानी कि थीटा मेरा क्या है 0 डिग्री फॉर दिस केस. यानी कि दोनों क्या है एक प्लेन में लाई कर रहे, इनकी एक्सिस क्या है दोनों की एक दूसरे के पैरेलल है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या बोला इसने कि अब एक है मेरे पास पोलराइजर A, देन है B, सॉरी C, एंड देन है B. ठीक है, इस तरह से. अब देखो पोलराइजर B से जो लाइट निकलेगी ये है इंटेंसिटी I by 2. अब इसका मुझे एंगल नहीं पता, तो फ्रॉम मेलेस लॉ ये है C. ठीक है, एंड ये है मेरा B. ठीक है, तो मुझे इसका एंगल नहीं पता. ठीक है, सो फ्रॉम मेलेस लॉ मैंने क्या लिखा, इसे यहां से जो इंटेंसिटी निकलेगी मैं इसे लिख सकता हूं I by 2 cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, सिमिलरली जो यहां से लाइट निकलेगी B से, फाइनल लाइट निकलेगी दैट विल बी I by 2 cos पावर 4 थीटा. ठीक है ना, क्या हो जाएगा I by 2 cos टू द पावर 4 थीटा. अब देखो बोला है कि जो फाइनल इंटेंसिटी है बियॉन्ड B दैट इज फाउंड टू बी I by 8. ठीक है, यानी कि ये जो फाइनल इंटेंसिटी निकल रही है B से दैट इज I by 8. ठीक है, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा, दिस कैन बी रिटन एज I by 8 इज इक्वल टू I by 2 cos टू द पावर 4 थीटा. ठीक है, तो इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 by अंडर रूट ऑफ 2. ठीक है, तो cos थीटा 1 by अंडर रूट 2 कब होता है, जब मेरा थीटा इक्वल होता है 45 डिग्रीज के. ठीक है, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.